आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। तो आज मैं विनीत चौधरी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं बिग बी टॉकीज के इस नए एपिसोड में। एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात एक खास शख्सियत से करना चाहता हूं और वो शख्सियत है अमिताभ बच्चन साहब के बहुत ही जाने माने एक फैन है जो कि दिल्ली में करोल बाग में रहते हैं और उनका नाम है अरुण गौतम। अरुण गौतम जी के विषय में बताना चाहता हूं कि अरुण गौतम वो फैन है जिन्होंने बच्चन साहब की एक इतनी बड़ी कलेक्शन का भंडार अपने घर में रखा हुआ है कि एक तरह का वो म्यूजियम बन गया है। और उस म्यूजियम में आज मैं बैठा हूं। मैं अरुण गौतम के बारे में दो बातें और आपको बताऊंगा। बच्चन साहब के साथ साथ ये रफी साहब की आवाज के भी दीवाने हैं, तो इनके घर में एक रफी साहब का मंदिर भी मौजूद है जिसके विषय में अरुण गौतम जी खुद ही बताएंगे। और मैं अरुण गौतम जी को आपके समक्ष लेके आया हूं, तो मैं अब इनसे अपनी वार्तालाप आज स्टार्ट करने वाला हूं। तो अरुण गौतम जी, आपका स्वागत है बिग बी टॉकीज में। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो आप अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए, कहां से शुरुआत हुई, ये दीवानगी अमिताभ बच्चन साहब को लेके आपके मन में कैसे पनपी और कहां से इसकी शुरुआत हुई? ये अमिताभ बच्चन साहब का और मेरा दोस्ताना हुआ जंजीर फिल्म से। वाह, बहुत बढ़िया। और ये जंजीर जब से मेरे हाथों में जब से आई और आज का दिन है, मैं अमिताभ बच्चन तो हर फिल्म देखी है, हर फिल्म को हजारों बार देखा। और जब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, मैं सभी फैंस से पूछ रहा हूँ, एक इम्तिहान ले रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि बच्चन साहब की जंजीर रिलीज कौन से दिन हुई? 15 मई 1973 को। थोड़ा सा फर्क आ गया, शायद आपने 15 मई को देखी होगी तो इनको याद है, लेकिन फिल्म 11 मई 1973 को रिलीज हुई थी। और मेरा बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है कि वो दिन मंगलवार का दिन होगा। बजरंगबली के भक्त हैं तो मंगलवार को इन्होंने फिल्म देखी होगी और वो दिन 15 मई ही होगा। और ये कौन से सिनेमा हॉल पे देखी थी फिल्म आपने? ये मैंने खन्ना पे देखी थी। खन्ना पर पहाड़गंज में इन्होंने इस फिल्म को देखा था, खन्ना सिनेमा हॉल पे। बहुत ही पुराना सिनेमा हॉल है। और तो उसके बाद किस तरह से ये दीवानगी बढ़ती चली, इसके विषय में कुछ बताइए। उसके बाद से चूंकि मैं रफी साहब का भी बहुत बड़ा सदाई था उनकी आवाज का, और उनके गाने कलेक्ट किया करता, तो आपने देखोगे कि अमिताभ बच्चन की जो इनिशियल दौर की जितनी फिल्में हैं उसमें रफी साहब ने ही अमिताभ बच्चन साहब के लिए गाया है। और जब जंजीर उनकी सबसे पहले सुपर हिट हुई, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन का सबसे पहला ब्लॉकबस्टर सुपर हिट जो गाना है वो जंजीर फिल्म का ही था, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। और ये गाना जया जी और अमिताभ बच्चन जी के ऊपर पिक्चराइज है बैकग्राउंड में। और ये उस फिल्म का बड़ा जानदार और शानदार गाना, सुपर हिट गाना था। और आप मुझे साथ साथ दर्शकों को देख रहे हैं, ये मेरे पास जंजीर फिल्म का ये रिकॉर्ड है, इसका जो रिलीज हुआ था। हाँ, तो ये फिल्म का ये रिकॉर्ड आया था, EP निकला था ये जंजीर फिल्म का। और आप इसमें देख सकते हो जंजीर का। और वो जो गाना मोहम्मद रफी साहब का दीवाने हैं, वो पहला साइड का पहला ही गाना था, सुपर हिट गाना मोहम्मद रफी साहब का अमिताभ बच्चन साहब के लिए, दीवाने हैं ना दीवानों को घर चाहिए। और उसी दौरान में आप देखिए, हमने परवाना फिल्म देखी थी। परवाना में जो अमिताभ बच्चन का एग्री मैन का जो रूप था, दीवार, और जो आपने शोले में, जंजीर में देखा। लेकिन उससे पहले हम जो अमिताभ बच्चन साहब की दीवानगी बढ़ी उनके एग्री मैन से, वो थी परवाना फिल्म में। परवाना फिल्म में जो अमिताभ बच्चन ने जो रोल किया, जो उनकी एक्टिंग थी, और जो एंग्री मैन अमिताभ बच्चन उसमें दिखाया है ना, वो काबिल तारीफ है। मैं ये फिल्म आपको मैं बताऊंगा कि मॉर्निंग शो पे बहुत लगा करती थी फिल्म परवाना। तो हम स्कूल से भाग के परवाना फिल्म देखने जाते थे, दो गाने के लिए। एक रफी साहब का एक गाना था, जिस दिन से मैंने तुमको देखा है, और दूसरा गाना अमिताभ बच्चन साहब का, जब उनका ट्रायंगल, जो उनका प्रेम, जो उनकी प्रेमिका थी, वो जब उनको पता चलता है वो किसी और से प्यार करती है, वो तब अमिताभ बच्चन वो गिलास तोड़ के जब गाना गाते हैं, अरे हंसने वालों जरा मुझे देखो। ये गाना जब आता है तो हम क्या दौर था वो, जो अमिताभ बच्चन साहब हाथ में गिलास लेके गाते हैं, अरे हंसने वालों। बहुत बढ़िया गाना था। और वो हम तब से रफी साहब और अमिताभ बच्चन साहब का एक ऐसा याराना हुआ कि हम बस अमिताभ बच्चन की फिल्मों के दीवानगी ही रही। रफी साहब और अमिताभ बच्चन साहब की यदि अरुण जी बात कर रहे हैं, तो मैं सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि हकीकत में, असलियत में
रफी साहब जिस कलाकार को सबसे ज्यादा पसंद किया करते थे, जिसके वो फैन थे, उस कलाकार का नाम अमिताभ बच्चन ही है। और मैं बताना चाहता हूं कि उनकी जो सबसे 2 पसंदीदा फिल्में रही हैं रफी साहब की, उनमें दीवार और दूसरी फिल्म शोले है। और दीवार फिल्म उन्होंने दोनों बार सिनेमा हॉल पे देखी थी। और मैं ये भी सभी देखने वालों को बता देना चाहता हूं कि फिल्म देखते हुए दोनों बार रफी साहब रो पड़े थे, जबकि दूसरी बार अपने परिवार के सभी लोगों को दिखाने के लिए वो लेके गए थे। और ये सभी बातें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं कि रफी साहब की जो बहू है, मतलब बेटे की जो वाइफ है, जो कि लंदन में रहती है, क्या नाम है उनका? यास्मीन जी ने उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी रफी साहब पर, वो ये देखिए, जिसका कि विमोचन भी अमिताभ बच्चन साहब ने किया था। ये देखिए आपके सामने है, ये किताब है वो जो कि यास्मीन खालिद रफी साहब ने के ऊपर लिखी गई है, बायोग्राफी है उनके ऊपर, ऑटोबायोग्राफी। उसका विमोचन बच्चन साहब कर रहे हैं। तो ये वो बुक है। तो मैंने इस बुक में इस बारे में पढ़ा है कि ये बच्चन साहब की फेवरेट फिल्में हैं और इन फिल्मों को रफी साहब बहुत लाइक किया करते थे। और मैं उस फिल्म का भी जिक्र करूंगा। फिल्म का नाम नसीब है। नसीब का आप जरा वो दिखा दीजिए, रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि नसीब का रिकॉर्ड जो है उसके बारे में विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस फिल्म में एक गीत है, चल मेरे भाई। चल मेरे भाई जो गीत है वो अमिताभ बच्चन के साथ रफी साहब ने गाया था। और जिस दिन उन्होंने इस गाने की रिकॉर्डिंग की थी, जब वो घर पहुंचे थे, तो घर पहुंच के उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताया कि आज मैंने सुपरस्टार के साथ रिकॉर्डिंग की है। वो बहुत खुश थे और उन्होंने बताया कि आज पता है मैंने किसके साथ रिकॉर्डिंग की, आज मैंने सुपरस्टार के साथ रिकॉर्डिंग करी है, सुपरस्टार के साथ मैंने गीत गाए। ये फिल्म नसीब का रिकॉर्ड है। इसकी फ्रंट साइड भी आप दिखा दीजिए, जो फोटोज दिखा दीजिए। मैं आपको नसीब फिल्म का एक और बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू बताना चाहूंगा कि रफी साहब बहुत नर्वस थे कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ मुझे गाना गा रहे हैं। नर्वस नहीं, वो बहुत खुश थे। नहीं नर्वस नहीं, क्योंकि हम कभी बड़े कलाकार के नर्वस ना बोले, आज जो नहीं है, तो वो बहुत खुश थे और वो जिक्र भी होता है। जिस कलाकार को रफी साहब बहुत चाहते थे, जब वो उन्होंने शोले फिल्म देखी थी, तो रफी साहब को बड़ा दुख हुआ कि रफी साहब बताया करते थे कि शोले में अमिताभ बच्चन गुजर क्यों गए उनका चिंता दिखाना था। तो रफी साहब, जब वो सीन होता है अमिताभ बच्चन जब मर जाते हैं, तो रफी साहब को बड़ा बहुत भावुक हो गए थे रफी साहब। और जब उन्होंने ये जंजीर फिल्म के बारे में जब वो गाना गाया रफी साहब ने जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन के लिए, तो उनको बड़ी खुशी हुई इस फिल्म से, क्योंकि इसमें जो अमिताभ बच्चन साहब है वो उनका ध्यान तो नहीं होता। ये अच्छी बात है। तो ये अभी बता रहे थे फिल्म शोले में। वैसे मैं आपको सभी देखने वालों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि शोले रिलीज होने के बाद जब मंडे को मीटिंग हुई, सभी यूनिट के लोगों की, रमेश सिप्पी साहब और सभी कलाकार और सलीम जावेद बैठे हुए थे। उस समय एक बार ये भी बात चली कि क्यों ना फिल्म का हम एंड बदल दें और अमिताभ बच्चन साहब को इसमें जिंदा दिखाएं, कि दर्शक ऐसा देख के मायूस हो रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री होती है और वो लिखी जाती है, वो लोगों द्वारा लिखनी जाती है, इतिहास खुद बनते हैं। और सोमवार की जो कलेक्शन थी, लोगों का जो रुझान था, वो इस प्रकार का था कि भीड़ रुकने नहीं थी और तांता जो था, लाइनें लंबी लंबी जो थी सिनेमा हॉल के बाहर, वो लगती ही जा रही थी। तो एंड चेंज नहीं हुआ, अच्छी बात है। ओरिजिनल स्टोरी के ऊपर फिल्म चली। तो अभी आपने वो बताया जो रफी साहब उनके बारे में सोचा करते थे। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा रफी साहब के बारे में, कि रफी साहब का जब भी बर्थडे होता था, किस दिन होता जन्मदिन उनका? 24 दिसंबर को जो उनके घर पे पहला बुके पहुंचता था, वो भी अमिताभ बच्चन साहब का होता था। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अरुण जी, हाँ, और एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप रफी साहब का जो अपना संग्रहालय है, जहाँ उनका अवार्ड रूम है रफी साहब का, तो अवार्ड रूम में जो फ्रंट का रो है, उसमें आप अगर कभी गए हो, हमारे रफी साहब के जो प्रेमी हैं या अमिताभ बच्चन साहब के प्रेमी अगर देखोगे, तो वहाँ पर जो शील्डें लगी हैं स्टार्टिंग में, पहले नंबर पे ही वो काला पत्थर, कालिया, नसीब, शान, इन फिल्मों की शील्डें रखी हुई है। अच्छा एक सेकंड, आप जरा मेरे को, मेरे जो दर्शक देख रहे हैं उनको जरा सीरीज के दर्शन करा दीजिए। कौन कौन सी सीरीज हैं, एक बार हम इस तरफ रखते जाते हैं। मैं आपको
मेरे पास अमिताभ बच्चन साहब की सारे रिकॉर्ड है मेरे पास अवेलेबल। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बना है जो कि अरुण गौतम साहब के पास नहीं होगा, ये तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको। मैंने सभी कुछ यहाँ पर देखा है और मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे 7 हिंदुस्तानी तक की चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, जो बच्चन साहब की फर्स्ट फिल्म थी। नसीब और ये सुहाग और ये देश प्रेम तो बहुत बात की बातें हैं। 7 हिंदुस्तानी की कलेक्शन मुझे मिलती है यहाँ पर। अभी तक 3 सीडी बनी है, मैं तीनों सीडी अमिताभ बच्चन साहब की मैंने रखी है मेरे पास। ये भी दिखा दीजिए कौन कौन सी एक करके यहाँ पे रखते जाइए, लोग देखेंगे इसको। हाँ, ये देश प्रेमी, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। मैं हमेशा एक चीज का मेरे को दुख होता था कि अमिताभ बच्चन साहब की जब दौर था 70 का, वो एंग्री मैन का, मसाला फिल्मों का दौर था, तो वो होता क्या था कि उस दौर में किसी देशभक्ति गानों की गुंजाइश नहीं होती थी। तो मैं सोचता था कि अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर कोई देशभक्ति गाना क्यों नहीं है। तो वो ये बहुत बड़ा मेरे लिए खास तौर पे बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि अमिताभ बच्चन साहब का पहला देशभक्ति गाना रफी साहब ने गाया देश प्रेमी फिल्म में, मेरे देश प्रेमी। ये बहुत अच्छा गाना, सुपरहिट गाना उस साल का। ओहो, ये देखिए रफी साहब ने जो ये अदालत फिल्म आई थी, जो इसी की तर्ज पे आखिरी रास्ता अमिताभ बच्चन की फिल्म बनी थी, सेम स्टोरी थी। और इसमें जो अमिताभ बच्चन साहब का जो सेकंड कैरेक्टर दिखाया, जो अमिताभ बच्चन यंग वाला, उस पर रफी साहब का एक बड़ा शानदार गाना, और इतना शानदार गाना आप देखिए रफी साहब का और लता जी का, जो आज भी एफएम पे सबसे ज्यादा बजता है एफएम के अंदर। वो गाना था, ओ तुमसे दूर रहकर, ये वो गाना है अमिताभ बच्चन का, एक ही ड्यूट था और बहुत सुपरहिट गाना। अब एक एक करके जल्दी जल्दी से ये काला पत्थर रफी साहब के कम बैक किया एस चोपड़ा बैनर में रफी साहब ने, काला पत्थर। और ये है रफी साहब की जो सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म, जिसमें सारे गाने अमिताभ बच्चन साहब के लिए रफी साहब ने गाए, सुहाग। और ये नास्तिक, अरे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता है, मिस्टर नटवरलाल, डॉन। ये एक विशेष सीडीएस के बारे में, ये अमिताभ बच्चन साहब का एक बहुत अच्छा नायक कलेक्शन है। इसमें उनके प्राइवेट जो शोज थे वो, ये मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन। और ये है वो रिकॉर्ड जिसको देख के मेरी आंखें भर आती है, ये आप वो रिकॉर्ड है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन साहब एक ऐसे कलाकार थे जिन्हों का फिल्में सुपर डुपर हिट हुई, मेगा हिट हुई। और उनके पहले आप देखिए एलपी रिकॉर्ड सिंपल आया करते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब की जितनी फिल्में देखोगे, अमर अकबर एंथनी, शान, सुहाग, इन सबके एक तो रिकॉर्ड कलर आने शुरू हुए और इनकी गोल्डन डिस्क आनी शुरू हुई। और इनके कवर देखिए कितने अट्रैक्टिव कवर होते थे, अंदर देखिए 3 फोल्ड में इनके कवर होते थे, ये देखिए मतलब एक ग्रैंडनेस आ गई। जैसे स्टार का स्टेटस था, उनकी सभी से जिनके साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई थी, चाहे वो सीडीज थी, चाहे वो रिकॉर्ड्स थे, वो ग्रैंडनेस उन सब चीजों में दिखाई देती थी। और मैं अभी जो आपको बताने जा रहा था मेरे भाई दीजिएगा, ये 2 फिल्में हैं बड़ी, ये आज तक कभी किसी ने शेयर नहीं की बात, मैं पहली बार यूट्यूब पे इस बात को शेयर कर रहा हूँ। ये 2 फिल्में ऐसी रही जो रफी साहब ने जिनपे गाने गाए थे, और दोनों फिल्में रफी साहब देखना चाहते थे कि मैं ये फिल्म जब पर्दे पे लगेगी तो मैं खुद देखने जाऊंगा परिवार के सहित। और ये बड़ा हम सब के लिए दुर्भाग्य है, रफी साहब का पुण्यतिथि आ रही है, तो मैं पहली बार यूट्यूब पे बताना चाहूँगा कि ये 2 फिल्में जो रफी साहब देखना चाहते थे, लेकिन अफसोस रफी साहब का 31 जुलाई को इंतकाल हो गया। और ये दोनों फिल्में ही रफी साहब के इंतकाल के बाद रिलीज हुई, शान और नसीब। मैं बताना चाहूंगा जो शान फिल्म का गीत था वो आखिरी रिकॉर्डिंग थी, और उस दिन जो है आर.डी. बर्मन साहब का गला भी ठीक नहीं था, बावजूद इसके वही गाना चलाया गया, और वो गाना था यमा यमा, जो कि उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वो फिल्म शान में ही आता है। जी जी, इसमें वो रफी साहब जो अमिताभ बच्चन साहब रफी साहब ने जो गाना गाया था, चल मेरे भाई
वो गाना रफ़ी साहब जो अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं देखना चाहता फिल्म को, लेकिन वो उनका इंतकाल हो गया। वो पर्दे पे देखना चाहते थे रफ़ी साहब उस गाने को। और ये वो 2 फिल्में हैं जो कि अमिताभ बच्चन साहब की बहुत बड़ी हिट है और रफी साहब की फेवरेट है, दीवार और शोले। और ये 2 फिल्में हैं जो रफ़ी साहब ने हॉल में अपने परिवार के साथ देखी थी, शोले और दीवार। इनके विषय में मैंने आपको बताया। और ये फिल्म शहंशाह की खास तरह की वो जो रिकॉर्ड निकला था ये वो है। ये मैं अभी बताया था, अमिताभ बच्चन साहब के जो रिकॉर्ड की परंपरा शुरू हुई थी, देखिए कितना बेहतरीन रिकॉर्ड। अमिताभ बच्चन का जितना बड़ा कद था और उसी कद के अनुसार देखिए रिकॉर्ड निकाले थे। हम का भी ऐसे रिकॉर्ड निकला था, शहंशाह। ये शोले का एक बेहतरीन रिकॉर्ड है। क्या हुआ, शोले इतनी सुपर हिट हुई तो उसके डायलॉग भी बहुत सुपर हिट हुए। ये शोले का एक प्लेटिनम डिस्क निकाला था, ये पूरे डायलॉग थे इसमें। कंपनी ने कहा कि फिल्म इतनी बड़ी हिट है तो डायलॉग भी बहुत बड़े हिट होंगे, तो शोले का ये अलग से एक डायलॉग की सीडी निकालेगी। ये फिल्म याराना देखिए, मैंने अभी जैसे बताया कि रफ़ी साहब का जितना बच्चन साहब का कद के हिसाब से ये देखिए कैसे कैसे रिकॉर्ड निकाले थे। ये देखिए ये ग्रैंडनेस देखिए। याराना रफ़ी साहब का एक बड़ा अच्छा गाना था, बिसन चाचा। सत्ते पे सत्तर का भी आप देखिए रिकॉर्ड। बहुत ही शानदार फिल्म थी सत्ते पे सत्तर। सभी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। और अरुण जी, ये फिल्में कितनी बार देखी आपने एक फिल्म? ये मैं अमिताभ बच्चन साहब की अगर मैं काउंटिंग करूं तो मुझे कॉपियां कम पड़ जाएंगी। काउंटलेस टाइम मैंने मूवीज को देखा है। आज भी जब भी ये फिल्में आती है, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि त्रिशूल फिल्म मैंने अपने बच्चों के साथ देखी थी। बहुत ही शानदार फिल्म है त्रिशूल। अच्छा, मैं अभी इसी बीच एक और बात करने वाला हूँ। हाँ जी, बताइए। हमारे बीच से अभी 7 जुलाई को दिलीप कुमार साहब चले गए हैं और सभी लोग आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब जो हैं अमिताभ बच्चन के प्रिय कलाकार हैं, जिनको वो बहुत सराहा करते हैं और उनसे वो लगातार इंस्पायर होते रहे हैं। तो रफ़ी साहब ने भी बहुत से गीत जो है दिलीप साहब के लिए गाए हैं। और इसके अतिरिक्त एक बड़ी खास फिल्म, बड़ी हिट फिल्म है, बहुत ही सुंदर फिल्म है, रमेश सिप्पी साहब ने उस फिल्म को बनाया था, शक्ति फिल्म का। तो शक्ति फिल्म का वो जो रिकॉर्ड है, वो शक्ति फिल्म का रिकॉर्ड वो आपको दिखा रहे हैं। और इसके मैं आपको एक गंगा जमुना जी, मैं एक चीज आपके साथ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन साहब की बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं दिलीप साहब के साथ किसी फिल्म में काम करूं। तो ये एक पहली फिल्म थी और इस फिल्म को जो साकार किया वो शोले के जो डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी साहब ने। तो ये एक फिल्म बनाई थी शक्ति, इसमें आप देख सकते हैं। ये बहुत ही मेरे पर रिकॉर्ड है शक्ति का, और ये भी वही सेम बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सुंदर फिल्म है शक्ति। और ये एक तरह से श्रद्धांजलि है हमारे अमिताभ बच्चन साहब के, जो हम ये बच्चन साहब की फेवरेट फिल्म गंगा जमुना। ये वो है फिल्म जो अमिताभ बच्चन साहब जिस फिल्म को बहुत पसंद करते थे, और गंगा जमुना। ये बड़ी एक इनकी हिट रिकॉर्ड हुआ था बच्चन साहब का, शराबी। सभी गाने सुपर हिट, नमक हलाल, शराबी दोनों ही प्रकाश मेहरा की फिल्में हैं ये। और ये पुरंजन राव साहब की फिल्म अंधा कानून। तो ये त्रिशूल एक बड़ी ही खास फिल्म है, बड़ा इंस्पायर करती है आज भी जब इस फिल्म को देखा जाता है। बहुत बड़ी हिट फिल्में हैं ये बच्चन साहब की, और हर एक व्यक्ति ने इन फिल्मों को एक नहीं 10 बार इन फिल्मों को देखा है। बेमिसाल, ये तमाम फिल्में बहुत बड़ी हिट कलेक्शन है बच्चन साहब की, जिनके विषय में अभी अरुण जी बात कर रहे हैं। तो अरुण जी, एक चीज ये बताइए मुझे, जब आप स्कूल से भाग के जाया करते थे तो कभी ऐसा हुआ घर में ये बात पहुंच गई कि भैया स्कूल नहीं जा रहा, फिल्म देखने जाते, कभी ऐसा हुआ? कोई पिटाई विटाई हुई कभी? हाँ, एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन साहब का, हम नसीब फिल्म। अच्छा। नसीब फिल्म लगी थी, नाच पे लगी थी और आपके नसीब खराब हो गए थे। हाँ। क्या हुआ था? वो देखो, नसीब फिल्म में हुआ क्या कि मैंने टिकट एडवांस बुकिंग करा ली थी। मेरा स्कूल नाज सिनेमा बिल्कुल नजदीक था, तो लिंक रोड में पड़ता था, करोल बाग। तो लिंक रोड से जैसे आप उतरते हो करोल बाग के लिए, तो वो कोने पे ही नाज सिनेमा था।
और हुआ क्या कि हमने टिकट बुक करा रखी थी और सब बच्चे हमारे स्कूल के सब बच्चों ने जाके वो पहले दिन पहले शो हमने फिल्म देखी। कितने लोग गए थे आपके साथ? और पूरी क्लास की पूरी टीम थी। कितने बच्चे होंगे लगभग? लगभग हम 20-22 बच्चे थे हमारी क्लास के जो बच्चे सारे पहुंचे और सब हम पहुंचे हुए थे। हुआ क्या कि जब वो क्लास होनी थी हमारे, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का स्कूल था, फर्स्ट शिफ्ट में लड़कियों का स्कूल होता था। तो पहले पुराने जमाने में आप देखोगे तो 2 शिफ्ट हुआ करती थी, सुबह की पारी लड़कियों की और सेकंड होती थी लड़कों की। तो हमारे वो 1 बजे वाला था होता, तो हम क्या है कि सब लोग पहुंच गए 1203 देखने के लिए। और स्कूल में जब देखा कि वो टीचर ने कि क्लास में कोई नहीं आया, वो प्रार्थना में भी कोई नहीं आया, तो अटेंडेंस कम हुई। तो किसी बच्चों ने कंप्लेंट कर दिया कि सर वो आज फिल्म लगी नसीब, और ये लगता है सब बच्चे वहाँ भाग गए। और अरुण गौतम सब और बच्चों को आप फिल्म दिखाने यकीन ले नहीं गए करोगे थे। कि वो टीचर डंडा लेके नाच सिनेमा में आए थे और प्रिंसिपल भी आए थे। उस समय सियाराम रत्ते परदेश वो थे वाइस प्रिंसिपल, और वो उनके साथ 2 टीचर थे। चिल्लर साहब, अगर कोई लिंक रोड का बच्चा पढ़ा होगा तो चिल्लर बड़ा जाने माने टीचर होते थे। इतना मोटा डंडा लेके आए थे और क्लास और हॉल के अंदर जब नाच के अंदर गए तो उन्होंने लाइट जला के वो टॉर्च मैन से एक एक बच्चों को बाहर निकाला, और उसमें मेरा भी था। और हमें सबसे पहले जब हम स्कूल में ले गए हम बच्चों को, तो सबसे पहले तो हमें मुर्गा बनाए रखा 2-3 घंटे तक। हम मुर्गा बना के, तो आपके नसीब खराब हो गए हमारे फिल्म नसीब से लेकिन हमें मुझे और मुझे एक बात वो बड़ा दुख हो रहा था कि जिस समय वो मोटरसाइकिल वाला सीन होता है, जब अमिताभ बच्चन साहब हेमा मालिनी को बिठाते थे, वो पीछे बैठते हैं, पार्किंग में जब पिटाई करते हैं, वो सीन आ रहा था। आपकी पिटाई हो रही थी और हमारी पिटाई शुरू हो गई थी। अच्छा, जरा मुझे वो टिकट दिखा दीजिए फिल्म दीवार की। हाँ, ये बड़ी खास चीज है। मैं आपको एक चीज और विनीत जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग क्या करते थे कि हर शुक्रवार को जो न्यूज़पेपर आया करता था तो उसमें चित्रपट आया करता था। तो चित्रपट में हम फिल्में मार्क किया करते थे कि अमिताभ बच्चन साहब की कौन कौन सी फिल्में लगी। आप इसमें चित्रपट में इसमें बड़ी खास चीज मैंने देखी, मैं आपको और बताऊंगा। इसमें आप देखिए अमर अकबर एंथनी इसमें लगभग अगर मैंने देखा कि उस समय पे 25 फिल्में 26 फिल्में लगी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है उन 25-26 फिल्मों में लगभग 10 फिल्में अमिताभ बच्चन साहब की थी, और वो 10 की 10 सभी सुपरहिट फिल्में थी। ये बहुत ही अजीब बात है कि एक कलाकार को लोग इतना चाहते थे, आज भी चाहते हैं कि एक समय में 10 फिल्म लगी और सभी की सभी हाउसफुल चल रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा हूँ इसमें अमर अकबर एंथनी फिल्म पारस पे लगी हुई है, और इसी टाइम पे जो और भी फिल्में लगी हुई है उनकी नसीब भी लगी हुई है, और ना जाने कौन कौन सी फिल्मों के मैं इसमें नाम पढ़ पा रहा हूँ, और सभी फिल्में चल रही थी और सभी हिट हो रही। लावारिस भी लगी हुई है, डॉन भी लगी हुई है, तमाम फिल्में हैं इसमें लगी, सुहाग भी है, मुकद्दर का सिकंदर भी लगी हुई है, और सभी फिल्में, जंजीर तक भी लगी हुई है इसमें, कल्याण पे, दीप पे, मजेस्टिक पे, सुदर्शन पे, और ये सभी फिल्में हिट हो रही थी। कभी कभी भी ये देखिए दीवार फिल्म का टिकट एक्सीलेंट सिनेमा पर जब हमने देखा था, ये टिकट है उसका रखा हुआ आज अपने पास। और आपको शायद जो संगीत के प्रेमी हैं, अमिताभ बच्चन साहब के चाहने वाले हैं, उनको याद होगा कि हर सिनेमा हॉल घर के बाहर वो छोटी छोटी बुकलेट चौपड़ी बेचा करते थे 4-4 पेज की गानों की। तो वो मैं बुकलेट ये सब खरीदा करता था। आप देखिए मेरी फेवरेट फिल्म परवाना, और जो रफी साहब के जो सबसे बेहतरीन गाने जिसके लिए रफी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिलना था, मुझे एक बड़ा अफसोस होता है, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलना था। और हुआ क्या कि रफी साहब का इंतकाल हो गया था जब ये फिल्म रिलीज, तो उन्होंने मरणोपरांत फिल्म फेयर अवार्ड की कोई परंपरा नहीं थी, तो रफी साहब को ये फिल्म का गाना नॉमिनेट हुआ था फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, अमिताभ बच्चन साहब गाए। ये कुछ फिल्में हैं, देखिए मैं जो बुकलेट सुहाग का देखिए, ये आपने कोई बुकलेट रखी है? ये तो आप गानों इसमें पूरी स्टोरी और गाने हुआ करते थे। ये सुहाग का है मेरे पास। ये एक बड़ी अच्छी चीज दिखा रहे हैं, क्योंकि शायद जो नए दर्शक है उनको नहीं मालूम होगा कि पहले ऐसा भी हुआ करता था। ऐसे पूरे गाने होते थे। तो हम लोग क्या फिल्म देखने के 78 में फिल्म सुहाग आई थी, और ये 78 के टाइम की कलेक्शन दिखा रहे हैं। ये आपके हाथ में कुछ ये फाइल है, इसमें क्या कुछ है? इसमें भी वही बुकलेट का खजाना है। अमिताभ बच्चन साहब की जो फिल्म प्यार की कहानी की बुकलेट है। और ये एक मैं बड़ी
महत्वपूर्ण चीज़ दिखाना चाहूँगा। हम उस ज़माने में कोई सोर्स नहीं था कि अमिताभ बच्चन साहब ने किस किस फिल्मों में काम किया है और कब रिलीज हुई, किसने कौन डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था। उस समय प्रिया एक किताब आया करती थी और जी न्यूज़ वालों की थी वो किताब में ये आया था अमिताभ बच्चन का पूरा लेखा जोखा कि अमिताभ बच्चन साहब ने पहली 7 हिंदुस्तानी के बाद किस ईयर में कब काम किया, कौन कौन सी फिल्में थी, ये सारा लेखा जोखा मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। और ये अमिताभ बच्चन साहब और जया जी का दोनों का लेखा जोखा मैंने रखा हुआ है अपने कलेक्शन में। बहुत बढ़िया। ये उसी दौरान का है। दीवानगी इंसान से क्या क्या नहीं कराती, कितनी पुरानी पुरानी कलेक्शन। और आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि मनमोहन देसाई ने जो एक परंपरा शुरू की थी रफी साहब के साथ अमिताभ बच्चन की फिल्म सुहाग, और आपको एक चीज का बड़ा अफसोस वाली मैं बात बताना चाहूंगी। रफी साहब और मनमोहन देसाई जी एक फिल्म बना रहे थे कुली, और जिसमें सारे गाने रफी साहब गाना के लिए सब कुछ एग्रीमेंट हो गया था। ये फिल्म का प्लानिंग हो गई थी कि गाने सारे रफी साहब से गवाएंगे, और सुहाग सुपर हिट हो चुकी थी और फिल्म रिलीज होने वाली थी ये आपकी नसीब, लेकिन कुछ कारण से वो डेट फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण रफी साहब के इंतकाल के बाद रिलीज हुई। लेकिन जिस फिल्म पे काम कर रहे थे मनमोहन देसाई वो कुली फिल्म थी, और कुली फिल्म का एक श्रद्धांजलि मनमोहन देसाई साहब ने दी कि रफी साहब की हूबहू आवाज़ के जो सिंगर थे सब्बीर कुमार साहब को, उनकी आवाज़ लेके ये कुली फिल्म के गाने फिल्म रिलीज हुई और सारे गाने सुपर हिट हुए। तो ये तमाम कलेक्शन के बीच में एक चीज और निकल के आई है। ये नमक हराम फिल्म का कैमरा जो दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बच्चन साहब ने पकड़ा हुआ। ये वीडियो आप 80 में आप आप देखिए कि VHS की परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन ये VHS की परंपरा को अमिताभ बच्चन साहब ने हमने पहली बार पर्दे पे देखा नमक हराम फिल्म में, जिसमें वो राइस गाना गाते हैं, लेकर दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। ये वो कैमरा है, इसमें आप देख सकते हो अमिताभ बच्चन साहब ऐसे वीडियो बनाते हैं राइस खन्ना साहब का जी। तो ये आज उस दौर की आपको बता रहे हैं बातें, जिस दौर में एक ही कलाकार रुपहले पर्दे पर छाए हुआ था, 1973 से लेके जो दौर आज तक चल रहा है। पर ये उस दौर की बात कर रहे हैं जब वो स्टार्ट हुआ था, और 73 से लेके 80-85 तक का वो दौर, जब एक समय में सिनेमा हॉल पर बच्चन साहब की एक नहीं 10-10 फिल्म लगती थी और सभी फिल्में सुपर हिट हो रही थी। उस दौर के बारे में आज अरुण गौतम जी बता रहे हैं। तो कुछ खास बात चलते चलते अब अंत पे कुछ आप बताना चाहें? मैं एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगा विनीत जी। जया जी और अमिताभ बच्चन साहब की फिल्मों में 3 गाने एक ऐसे हिस्टोरिकल गाने हैं, यादगार गाने हैं, मेमोरेबल गाने हैं जो मुझे तो बहुत पसंद है और सारे रफी साहब के प्रेमियों को भी बहुत पसंद है। और जिसमें रफी साहब की जो आवाज़ है और अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर, और अमिताभ बच्चन साहब के भी बहुत प्रिय गाने हैं, वो है आपका अभिमान फिल्म का हाय तेरी बिंदिया। हाय तेरी बिंदिया। अभिमान फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाई थी, बहुत सी खूबसूरत फिल्म थी। और इसके अतिरिक्त इनके हाथ में मैं देख रहा हूँ अभिमान है, एक नजर है, बिंदिया रे हाय हाय तेरी बिंदिया, ये। और एक जो सबसे बेहतरीन जो गाना मुझे सबसे ज्यादा बहुत अच्छा लगता है प्रिय, और उस दौर का 70 के दशक में ये गाना बहुत सुपर हिट हुआ, और रिकॉर्डों पे भी जो लता रफी साहब के जो ड्यूट निकले थे उसमें भी ये गाना आया था, और वो फिल्म थी एक नजर। पत्ता पत्ता बूटा बूटा। आप इस फिल्म का पिक्चराइजेशन देखोगे ना, क्या लाजवाब गाना। और जो सबसे अमिताभ बच्चन साहब का जो सबसे बेहतरीन ड्यूट है जो मैं हमेशा सुनता हूँ, और वो गाना है अमिताभ बच्चन साहब को भी बहुत प्रिय गाना था ये। और रेखा और अमिताभ बच्चन साहब का जो मैजिक आप किसी गाने में अगर देखोगे, मुकद्दर का सिकंदर के बाद अगर कोई मैजिक, अगर सबसे बेहतरीन जो रेखा अमिताभ बच्चन साहब का था वो ये गाना था। 18 बरस की तू होने को आई रे, उस साल का नंबर 1 सुपर डुपर हिट फिल्म था। और इस फिल्म के सारे गाने उस साल के टॉप चार्ट बस्टर पर रहे।
सुहाग अमिताभ बच्चन साहब के लिए। और इस फिल्म का जो सबसे जो प्लस पॉइंट था मेरे लिए, वो एक गाना था इस फिल्म में, ए यार सुन यारी तेरी। इसमें अमिताभ बच्चन साहब जब वो पुलिस वाले बन जाते हैं और वो जाके दारू के अड्डे को तोड़ते हैं, तो वहाँ वो एक ठुमका लगाते हैं। हम उस जमाने आप यकीन नहीं करोगे कि लोग है ना इतने सीटी बजाई थी वो अमिताभ बच्चन साहब के एक उस ठुमके में। क्या बात है। तो ये अरुण गौतम जी आपको बता रहे थे, अरुण गौतम जी अपनी कलेक्शन दिखा रहे थे और बता रहे थे अमिताभ बच्चन साहब के बारे में। ये वो फैन है जिन्होंने बच्चन साहब की सभी फिल्में एक नहीं कई बार सिनेमा हॉल पे देखी थी और ये आज भी उन फिल्मों को देखते आ रहे हैं। तो उन पुराने दिनों को ये याद कर रहे थे जब इनकी नसीब भी खराब हुआ था, इनकी नसीब फिल्म के कारण पिटाई भी हुई। तमाम फिल्में देखी इन्होंने और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अरुण गौतम जी, आपने समय जो दिया, ये कलेक्शन मैं दर्शकों को दिखा पाया, धन्यवाद। और मैं सभी अपने दोस्तों से, देखने वालों को कहूंगा कि आप मुझे लिखते रहते हैं और मैं आपके सभी मेल्स को पढ़ता हूं। bigbtalkies@gmail.com पर आप लिखते रहिए और बताते रहिए और क्या क्या आप देखना चाहते हैं। और अभी तक जो नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। और मैं आपसे वादा करता हूं लगातार इसी तरह की कहानियां मैं बच्चन साहब के विषय में लेकर आपके सामने आता रहूंगा। और एक बार फिर से आपसे अलविदा कहता हूं, जय बच्चन।